हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी परीक्षा चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके संभावित हो सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, जिनके पेपर अभी आने वाले शिफ्ट में होने वाले हैं जो नेक्स्ट डेट पे होंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लिंगनमक्की डैम किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो ये शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। लिंगनमक्की डैम है कहाँ पास? कर्नाटक में। नदी कौन सी है फ्रेंड्स? शरावती नदी पर स्थित है। मालाबार नौसेना अभ्यास कहाँ पास है? तो ये किसके बीच होता है? सॉरी, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। 4 देश इसमें शामिल होते हैं। इसी को क्वाड भी बोला जाता है। कोल्हापुर किस नदी पर स्थित है? तो ये पंचगंगा नदी पर स्थित है। याद रखना ये कहाँ पास है? महाराष्ट्र में है। एक लोसांग महोत्सव होता है, ये कहाँ पास होता है? सिक्किम राज्य में होता है और भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है कि भूटिया जनजाति के द्वारा होता है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत और यूके के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ये होता है अजय वारियर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अजय वारियर। कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं अपन। हर घर जल योजना की बात की गई थी, कब शुरुआत हुई थी? एक आपको ये याद रखना है, तो 2019 में। लक्ष्य इसका 2024 तक है। क्या है और लक्ष्य? सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की बात की गई है। और पहला राज्य ऐसा कौन बन गया है? गोवा बन गया है। 2024 के पहले इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आप लोग पेपर में फंस सकता है। माय मास्टर पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये है आपकी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन आ चुका है ये। एशियान में कितने देश हैं? तो इसमें आते हैं आपके 10 देश आते हैं। इसकी स्थापना पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना 1967 में शुरुआत में, लेकिन इसमें से 5 देश थे। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन पूछा जाता है ये वाला। देखते हैं और क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मास्को किस नदी पर ये आया हुआ था? तो ये आपका किस पर है? मास्को जैसे नाम ही दिख रहा है, तो ये किस पर है? मास्कोवा नदी पर स्थित है। और कुछ मैंने लिखा हुआ है, इनको भी आप देख लीजिएगा। लंदन थेम्स नदी पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। कराची इंडस यानी कि सिंधु नदी पर है। बगदाद आपका टाइग्रिस नदी बोलते हैं इसी को। रोम आपका जो टाइबर नदी के किनारे है। और वियना कहाँ पास है? ये डेन्यूब नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट कुछ शहर थे जो मेन नदी के किनारे आते हैं, इन्हीं को आप देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है या फिर नहीं भी फंसेगा तो ऑप्शन कट कर सकते हो आप वहाँ पर और पहुँच सकते हो राइट आंसर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन थी? ये आपको बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन है? किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था शाइनी अब्राहम विल्सन। और ये क्या करती है? एथलेटिक खेलती है। 1992 में इन्होंने क्या किया हुआ था? उद्घाटन का नेतृत्व किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, क्या बोल रहा है ये? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, इसी को बोलते हैं परागण पार्क बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? परागण पार्क भी कहा जाता है। पॉलिनेटर मतलब परागण पार्क। कहाँ पास है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। ध्यान से इसको याद रखिएगा, अच्छा फैक्ट है ये। कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया कि स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। और डेट याद रखना है यहाँ पास कि 28 जनवरी 1950। वो आपको सीधा सीधा सन भी दे सकता है और ये डेट साथ भी दे सकता है कि, और घुमा देगा कि 26 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1950 या और भी डेट दे सकता है। तो याद रखना है कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? आपको ये बताना है। तो किसकी है फ्रेंड्स? ये आपकी किडनी या गुर्दे की है। ठीक है। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 279A में ये दिया गया है। ट्रकोमा रोग किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित रोग है। होता किसके द्वारा है? जीवाणु के द्वारा होता है। और इसी को एक रोग और होता है ग्लूकोमा, ये भी आंख से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे आपके केपलर ने किए थे। चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। सन याद रखना 1486 ईस्वी में। या फिर आपसे पूछ सकता है कि 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी का, तो आप याद रखिएगा और वहाँ पर सही आंसर टिक कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन से कमीशन की नियुक्ति की गई थी? ये था आपका हंटर कमीशन। डेट जरूर याद रखना 13 अप्रैल 1919। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 7। तानसेन का मूल नाम कितना होगा? क्या होगा सॉरी? तो इसका नाम हो जाएगा रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ये बताना है आपको। उस समय थी लेबर पार्टी ब्रिटेन में। याद रखना क्या थी? लेबर पार्टी। बिरला मेमोरियल कहाँ है? तो बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल। नगीना मस्जिद कहाँ पास है? तो ये आगरा में है। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर देख के जाइएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर फंसेंगे। तो डीसीएम ट्रॉफी कहाँ पास है? ये डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था इनका? खुर्रम नाम था। और विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं?
तो ये आपके जाने आते हैं चाणक्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसका कथन है, आपको ये बताना था। तो ये आपका है दयानंद सरस्वती जी का कथन है, याद रखना। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है, ये है आपकी कील नहर। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका नाम है अवतल लेंस। तो आपको ये भी याद रखना कि दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि के लिए क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है। भारत का क्या दिया है, राष्ट्रीय नारा कौन सा, तो ये आपका सत्यमेव जयते की बात कर रहा है दोस्तों। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी, तो ये किसने धारण करी थी दोस्तों, ये करी थी आपके हर्षवर्धन जी ने। शिलादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी, हर्षवर्धन ने। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो ये आपको पता ही है, देवनागरी लिपि है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो ये है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए है कहाँ पर स्थित, कौन से स्टेट में स्थित है, अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। थोरियम, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थोरियम का विशाल भंडार कहाँ पास है दोस्तों, ये आपका भारत में है। अपेक्षिक आर्द्रता को नापा जाता है या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च क्या बोलते हैं अधिकारी कौन होता था, ये होता था आपका खान होता था। 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते थे, खान बोलते थे। ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम तक पहुंचते रहे। एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी जो है न्यूज़ मैं आप लोगों को देता रहूंगा, और जितने भी आपके जो भी सबके क्वेश्चन होंगे उनका रिव्यू मैं आपको डेली देता रहूंगा। और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लाए जाते हैं वो सेंटर से ही लाए जाते हैं, ऑथेंटिक होते हैं 100%। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।